गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ से हम चलते हैं बड़े इमाम बाड़े को घूमने के लिए, क्योंकि हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो मैंने पिछली ब्लॉग में आपको छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा वगैरह दिखाया था, और अभी हम लोग तो बस वही चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करवाई और यहाँ से हम निकल गए। ये है रूमी दरवाज़ा, जो कि मैंने पिछली ब्लॉग में भी आपको बताया है। तो ये कुछ नहीं है, ये एकदम से शहर के बीचों बीच है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि आप रुक कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करवाने के अलावा कुछ भी नहीं, और वो भी ट्रैफिक से बचते हुए। अगर बच्चे साथ में हैं तो बहुत ध्यान से रहिए बच्चों को लेकर के। और यहाँ से हम लोग फ़ोटो क्लिक वगैरह करवा कर यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बड़े इमाम बाड़े। तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया बच्चों का, और हम लोग निकल गए। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि डर भी लग रहा था यहाँ पे कि बच्चों को कहीं चोट वगैरह न लग जाए। तो इस वजह से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, एक दो फ़ोटो क्लिक की और हम लोग यहाँ से निकल गए। चले हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से हम लोग बड़े इमाम बाड़े को देखने के लिए। और यहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो सही बात है कि मतलब लखनऊ में आइए ना तो बड़ी अच्छी वाली वाइब आती है, अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बहुत पसंद आता है। और सिन्हा जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने उनके बारे में तो आपको ऑलरेडी बताया है कि वो बहुत खुश होते हैं यहाँ करके। और तो यहाँ से अब हम सभी निकलने वाले हैं। बस इस बार क्या हुआ ना कि लखनऊ हम बहुत बार सोच रहे थे विज़िट करने का, लेकिन इस बार इत्तेफ़ाक में ही हम लोग यहाँ आ गए और घूमने का मौका मिल गया हमें। तो बस यही है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आ चुके हैं बड़े इमाम बाड़े में। और बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो मतलब ऐसे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, लेकिन साइड से हम सभी निकल के जा रहे थे यहाँ पे। और ये जो बड़े इमाम बाड़े जो है ना, इसकी छत पे मैं आ गई हूँ और यहाँ से देख रही हूँ। और इसके अंदर भूल भुलैया है, और भूल भुलैया इसकी तो बहुत ही फेमस है, लखनऊ की भूल भुलैया। तो उसकी शूटिंग बहुत ज़्यादा मैंने नहीं की है, मतलब थोड़े बहुत मैंने रील्स डाले थे, क्योंकि अंदर इतना अंधेरा होता है ना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर हमने एक गाइड ली थी, तो वो जो गाइड है वो बता रहे हैं हमें छत से कि यहाँ से क्या क्या दिखता है, क्या क्या है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। बड़े इमाम बाड़े की जहाँ तक बात करूँ तो बड़े इमाम बाड़े जो है, तो इस इमाम बाड़े की जहाँ तक बात करूँ तो ये इमाम बाड़ा जो है इसे 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। बाड़ा अर्थ मतलब बड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा के उद्देश्य से ये शिया मुसलमानों द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। यह इमाम बाड़ा निजामत इमाम बाड़ा के नाम के बाद दूसरे सबसे बड़ा इमाम। उसी के साथ हम लोग भूल भुलैया से होते हुए इस छत पे आए थे। तो भूल भुलैया लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का एक हिस्सा है, और 1000 से अधिक गलियां और लगभग 489 समान प्रवेश द्वार हैं भूल भुलैया के। और भूल भुलैया में बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि हम किधर से जा रहे हैं, किधर निकल रहे हैं, और सही रास्ते मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है। तो कभी भी आप लखनऊ आए ना तो अपने बच्चों को या खुद भी आप लखनऊ के ये बड़े इमाम बाड़े में जो भूल भुलैया जो है वहाँ पे आप जाइए, बहुत मज़ा आएगा। बच्चों को तो बहुत मज़ा आया था। और जो हमने गाइड दी थी ना, वो गाइड बहुत अच्छे थे, बच्चों के साथ इतना अच्छे से खेल करके वो पूरे इमाम बाड़े के बारे में बता रहे थे, या फिर भूल भुलैया के बारे में बता रहे थे कि बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। तो इस तरीके से हमने दोनों इमाम बाड़े को भी घुमा, साथ में हमने भूल भुलैया देखी। भूल भुलैया हम लोग अक्सर मतलब सिन्हा जी तो बहुत बार जा चुके हैं भूल भुलैया में। अपने वो जब छोटे थे जब, तो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आते थे। अभी अपने बच्चों को लेकर के सिन्हा जी आए हैं। तो मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है, वही हो रहा है हमारे घर में। तो इनका सिन्हा जी का बचपन में बहुत बार घुमा हुआ है। यहाँ की उनकी मतलब जब बहुत छोटे थे सिन्हा जी, तब की यहाँ की बहुत सारी तस्वीरें हैं उनकी एल्बम में, जो कि मैंने देखी है इनकी। तो बस चलिए, बात बात तो ये सब वो बहुत पुरानी हो गई। और अब सिन्हा जी खुद बच्चों को लेकर के घूमने आते हैं। हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए, बड़ा मज़ा आया हमें घूमने में। तो चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस निकले थे कहाँ के लिए और पहुँच गए कहाँ, लेकिन जो भी पहुँचे काफ़ी अच्छा लगा घूमने में। तो आज हमने 2 इमाम बाड़े घूमे। हो गया। हाँ, गाइड का होना अनिवार्य है। बुलबुलिया भी घूम लिया। इमामबाड़े में सर ढककर उसके बाद जाना, क्या था? धूम्रपान एवं कूड़ा फैलाना और सख्त मना है। बिका हुआ टिकट वापस नहीं होगा। शाही क्या था? बड़ा इमामबाड़ा में आने वाले पर्यटक बहुत सारी जगह घूम लिया हमने। बुलबुलिया में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। रास्ता ही ढूंढते बैठ गए हम लोग। आलू देखिए। तो शैमू को तो खैर बहुत मज़ा आया, लेकिन और ये बाहर से है बड़े इमाम बाड़े की जो मेन जो दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर जाते हैं वो है।
काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक की पूछिए मत। तो खैर कोई बात नहीं है, आज हमारा यहाँ भी घूमना हो गया है। बहुत ज़्यादा घूमने भूल भुलैया में आपको टाइम लगेगा, वैसे ज़्यादा घूमने में कोई टाइम नहीं लगता है। बस इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप गाइड यहाँ पे ले लीजिए, आपको गाइड भी मिल जाएंगे। एंड नहीं अगर आपको गाइड चाहिए तो आप खुद से घूम लीजिए और आप गूगल करके आप इसके बारे में जानकारी निकाल लीजिए, फिर आप जाइए घूमने, तो वो भी हो सकता है क्योंकि गूगल पे इसकी सारी जानकारी रहती है। वैसे जो गाइड हम लेते हैं ना, वो एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेलिंग में समझाते हैं, तो काफ़ी मतलब लगता है कि हाँ हम मतलब उस चीज़ को मतलब फील कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। बस बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप नहीं चाहें तो गाइड नहीं ले सकते हैं। बड़े इमामबाड़े में हमने 250 रुपये पे किए थे गाइड के लिए और उसके बाद हम लोग उसके साथ में हम लोगों ने घूमा पूरे मतलब इमामबाड़े को और अब हम लोग निकल चुके हैं। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा है। अभी ये साइड का एरिया है, मतलब रोड नहीं है, साइड के एरिया में इतने प्लांट और इतने अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं ना कि लखनऊ शहर सही में बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए सारे प्लांट जो लगे हुए हैं और मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्लांट वगैरह लगाए गए हुए हैं और अभी काम चल ही रहा है, मतलब प्लांट लगाने का काम चल ही रहा है। जो बहुत सारे स्टाफ दिख रहे थे मुझे जो कि प्लांट लगा रहे थे वहाँ पे, छोटे छोटे प्लांट थे अभी सब, और सब पे कहीं कहीं पे तो पूरे प्लांट लगे हुए, जैसे महीने 2 महीने हो गए थे, इतने फूल खिले थे, लग रहा था कि गार्डन है, बस वहाँ पे बैठ जाइए आपको गार्डन वाली फीलिंग आने वाली है रोड साइड में ही। तो खैर यहाँ पे सड़कें तो हर जगह की बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, मतलब रश होते हैं और अभी जो टाइम है अभी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और काफ़ी रश है रोड पे। तो इसी के साथ में हम एक जगह और चलेंगे क्योंकि ये लखनऊ की जो चिकनकारी होती है ना, कपड़े पे जो चिकन वर्क होता है वो काफ़ी फेमस होता है। तो यही सोच करके हम लोग यहाँ पे आए थे। इसकी एक फैक्ट्री थी और यहाँ पर हमने देखा, लेकिन मेरा दिल यहाँ पे एकदम टूट गया क्योंकि इतना महंगा महंगा उन्होंने कपड़े दिखाए जो कि आप अमेज़ॉन या मीशो पर आप लें तो आपको 300-400 में मिलेंगे, जो कि 4000 3000 5000 मतलब कुछ भी रेट बोले जा रहे थे। तो एक चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ तो हम लोग खाने के लिए चाट खाने के लिए आ गए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि लखनऊ जाकर आप सब काम कीजिएगा, लेकिन लखनऊ की चिकनकारी कपड़े लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से कहीं से भी आप ऑर्डर कीजिए, इवन दूसरे शहर से आप लीजिए चलता है, लेकिन लखनऊ में आप लूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मतलब हमने जो लिया, मैंने एक कुर्ती ली 2700 की कुर्ती मुझे दी और वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो 2700 की है। मतलब कुछ भी अनाप शनाप वो रेट बोले जा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि हाँ कपड़े की बहुत अच्छी वैरायटी हो या मतलब वर्क। आप वो चिकनकारी करके अगर आप अमेज़ॉन वगैरह पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको 1000 रुपये में अच्छे खासे कपड़े और 2000-3000 में तो आपको पूरी ड्रेस मिल जाएगी। तो फिर हम वहाँ से क्यों लेंगे। मैंने बहुत बड़ी मेरी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने 2-3 मतलब पसंद किए, लेकिन जब मैं रेट्स मैंने सुना ना तो उस रेट के हिसाब से कपड़े नहीं थे। इवन अगर कपड़े रेट के अकॉर्डिंग होते ना तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, बट रेट कुछ और कपड़े कुछ। मतलब मुझे इस बात की इतनी तकलीफ़ और अभी भी मुझे होती है कि मतलब मैं वो कुर्ती पहनूंगी कभी ना तो मुझे तकलीफ़ होगी कि मैंने पैसे बर्बाद किए। उतने पैसे मैं अगर किसी मतलब ज़रूरतमंद को दे देती ना तो शायद से ज़्यादा मतलब मुझे खुशी मिलती, जितना कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी उस कुर्ती को पहनने में। तो इसलिए मैं एक चीज़ ज़रूर जोर दे करके आपको बोल रही हूँ कि लखनऊ जाके चिकनकारी कपड़े मत खरीदिएगा, बाकी सब कुछ कीजिए, बट वहाँ पे एकदम लूट मची हुई है इस मामले में। खैर हमारी तो चाट आ गई है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे चाट ऑर्डर किए थे, जैसे दही पूड़ी और कटोरी चाट जिसे हम बास्केट चाट बोलते हैं, वो पापड़ी चाट, बहुत सारी चाट हमने ऑर्डर किए थे। एक एक प्लेट ही करके किए थे कि हम सभी शेयर करके खाएंगे और बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड एक चीज़ और कहूँगी कि लखनऊ आइए ना तो चाट ज़रूर खाइएगा। यहाँ चौपाटी चाट जो है ना, ऐसे आपको इंदौर से ज़्यादा आपको ये भोपाल में मिलेंगे। तो मैंने इस टाइप से भोपाल में भी मैंने खाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और भोपाल हो, इंदौर मतलब एमपी के इंदौर भोपाल हो या फिर यूपी के लखनऊ हो, वाराणसी हो या फिर आगरा हो, मतलब चाट पकौड़ों के लिए तो फेमस है। बहुत टेस्टी मिलते हैं। मैंने पिछली बार आपसे के साथ शेयर किया था जब हम दिल्ली गए थे, आगरा गए थे, तो आगरा की चाट बहुत फेमस है। आगरा का पेठा हो या दाल मोठ हो, उसी तरीके से यहाँ की है। तो बहुत मस्त चाट थी, हमने खाया, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग जा रहे हैं होटल क्योंकि बहुत घूमना हो गया है। अब हम होटल जाएंगे, रेस्ट लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो सिन्हा जी कहाँ के लिए? डिनर के लिए भाई आए हैं तो खाएंगे। हाँ
आने के बाद सिन्हा जी सो गए थे, देख रहे होंगे आप क्या किए हैं। और मम्मी जी अब बेटा बेटी जो है सो टाइम पास किया है। और ये लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। और अभी सबको अचानक से भूख लगी है तो हम सभी जा रहे हैं नीचे डिनर के लिए रेस्टोरेंट। फ्रेंड होटल से आने के बाद हम सभी, मैं और सिन्हा जी, हम लोगों ने रेस्ट ली और बच्चे ने टीवी, दोनों बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे। पता नहीं बच्चों को थकान होती है कि नहीं, मुझे तो खैर बहुत हो गई थी क्योंकि अभी कल भी बहुत चलना है। कल हमें जाना है लुल्लू मॉल और एक और मॉल है, 2 मॉल जाना है। तो अभी मैं अपने पैर को थोड़ा रेस्ट दे रही थी, तो अब हम सभी जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में डिनर लेने के लिए। लखनऊ की बिरयानी मत पूछो, इतना बिल बना रहा है, इतना बिल बना रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। अवधी बिरयानी खाने जा रहे हैं बच्चे। चलो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना ही है कि बच्चों को खाना है यहाँ की लखनवी बिरयानी, जिसे हम अवध बिरयानी भी बोलते हैं। मैं तो बहुत खिलाती हूँ घर पे बना करके, लेकिन आज बच्चे ऑथेंटिक जो लखनऊ की बिरयानी जो है, लखनवी बिरयानी या अवध की बिरयानी, ये खाने वाले हैं, अवधी बिरयानी। और उससे पहले हमने सूप ऑर्डर किया है। और बिरयानी को मतलब लाने से पहले आए थे शेफ़, और उन्होंने पूछा कि उनको कैसा चाहिए, हमें कैसा चाहिए, हमने बताया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बना करके मतलब हमें लखनवी बिरयानी खिलाई है। बिल्कुल ऑथेंटिक, काफ़ी टेस्टी है। तो अभी पहले अभी हांडी आने की है, तब तक हम सभी सूप ले रहे हैं। और अब चलिए, हमारी हांडी आ गई है बिरयानी की। चूँकि हमने चाट पकौड़े इतने खा लिए थे ना कि मन मेरा भर गया था। पकौड़े नहीं थे, चाट वगैरह तरह तरह के थे, तो सबके पेट वैसे ही आधे भरे हुए ही हैं। तो हमने ज़्यादा नहीं मंगवाया बिरयानी। लेकिन ये जो 2 बिरयानी की बाउल देख रहे हैं ना, ये लखनऊ में लखनवी बिरयानी बहुत महंगी है फ्रेंड। तो खैर कोई बात नहीं है, काफ़ी टेस्टी उन्होंने दिया था। और सिन्हा जी मतलब खुश हैं क्योंकि इनको बिरयानी, इनको भी पसंद है लखनवी बिरयानी। साथ में सैमू के लिए तो खैर पूछिए ही मत, मतलब उसकी फीलिंग जो है ना बिरयानी के प्रति एक बिल्कुल अलग है। तो खैर बच्चों ने खाया और फिर हम सभी बाहर आ गए थे पार्किंग में, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी थी, क्योंकि कुछ दवा छूट गई थी, तो वो दवा लेने के लिए आए थे। और फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर होटल में। तो फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी। इन वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मैंने अपने इस ब्लॉग को 2 पार्ट में करके आपके साथ शेयर किया है। कैसी लगी जरूर खाना, क्या खाना? बिरयानी। बोलिए। मम्मी को पर्स निकालो।